लास्ट क्लास के अंदर अपने हुआ था उसमें वंशानुक्रम वाले में। तो वंशानुक्रम के बारे में अपने सबसे पहले पढ़ा था कि वंशानुक्रम का अर्थ क्या था कि वंश से आपको जो गुण मिले वो क्या जाए आगे जाए, वही क्या कहलाएगा आपका वंशानुक्रम। और प्रभाव का पड़ता है मोस्टली क्या जन्म से पहले इसका प्रभाव है वो पड़ता है। इसमें अपने सबसे पहले वाला नियम पढ़ा था जिसका नाम क्या था, अनुवांशिकी का नियम। अनुवांशिकी का अर्थ क्या होता है भी जब अपने माता पिता के गुण होते हैं वो किस में चले जाएं, भी अपने बच्चों में चले जाएं, तो वो चीज क्या कहलाई थी, अनुवांशिकी कहलाई थी। या अपने कह सकते हैं भी आपकी जो पितृ पीढ़ी है यानी आपके माता पिता है उससे गुणों का क्या है पुत्री पीढ़ी में स्थानांतरण क्या चीज कहलाएगा, अनुवांशिकी कहलाएगा। और विज्ञान की इस ब्रांच को यानी अनुवांशिकता कहलाएगा। और विज्ञान की इसकी ब्रांच को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है। इसका जनक कौन था, ग्रेगर जोहर मेडल को क्या है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, प्रयोग मटर के जो प्लांट है उसके ऊपर किया था। मटर कौन सी थी, मीठे वाली, ठीक है ना, खारे वाली नहीं थी। मटर का नाम क्या था, पाइसम सेटाइवम था। कहां का रहने वाला है ग्रेगर जोहर मेडल, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। इसके द्वारा क्या तीन प्रयोग किए गए थे, तीन नियम कौन कौन से थे। नंबर एक स्वतंत्र प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा आपके सामने कौन सा था, स्वतंत्र अपवयन का नियम था। 2 नंबर पे अपनों ने किया था सिद्धांत कौन सा था, गाल्टन का सिद्धांत, या इसे क्या जीव सांख्यिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें क्या चीज थी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने गुणों का क्या होता है स्थानांतरण, वही क्या जेनेटिक्स वाली बात सेम हो रही है। लेकिन इसने क्या कहा था भी जो गुणों का स्थानांतरण होता है वो क्या भी अलग अलग पीढ़ी में क्या अलग अलग होता है, ठीक है ना। भी सबसे अधिक योगदान किसका माना गया, अपने माता और पिता का माना गया था। इसके बाद क्या अपनी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, सभी को उसने क्या कर दिया अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया भी कौन सी पीढ़ी का कितना योगदान होता है, कौन से मेंबर का कितना योगदान होता है। तो अपने क्या सबसे अधिक योगदान में क्या 25% योगदान किसका माना गया है, पिता का 1/4 भाग मान सकते हैं। और इतना ही 25 किसका माना गया है, माता का। यानी 50% योगदान किसका होगा, माता और पिता के गुण हैं वो क्या है बच्चों के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद जो रह गए अपने 50% और उनमें से 25% जो है उनका तो योगदान किसका होता है, उसके दादा दादी, नाना और नानी का। और जो अंतिम 25% है उसमें कौन आ जाएंगे, पड़दादा, पड़दादी, पड़नाना और पड़े नाना नानी है, उसके गुण क्या इसके अंदर आ जाएंगे। यानी सभी आपकी जो पहली पीढ़ी है वो कितने परसेंट का योगदान देगी, 50% योगदान देगी, 25 माता और 25 पिता के द्वारा। अगली पीढ़ी 25%, अगली पीढ़ी 25%। इस प्रकार क्या है भी 100% गुण वो क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चले जाएंगे। तीसरा आपने किया था उपार्जित लक्षणों की वसागति। उपार्जित लक्षणों की वसागति का किसने दिया था, लेमार्क, लेमार्क के द्वारा दिया गया था। इसने क्या बात बताई थी भी अपने अंदर जो एक पीढ़ी में गुणों में जो परिवर्तन हुए वो क्या अगली पीढ़ी में क्या होते हैं दृष्टिगोचर होते हैं। यानी अगर अपने अंदर कोई अंग बढ़ रहा है या अपने अंदर कोई अंग घट रहा है तो अगली पीढ़ी में क्या है वही चीज क्या पैदा होगी, पुरानी वाली चीज पैदा है वो नहीं होगी। जैसे अपने किसका एग्जाम्पल लिया था, जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। जिराफ में क्या है धीरे धीरे क्या है उसका आकार बढ़ता गया गर्दन का, और उसके बाद अंत समय में क्या उसकी गर्दन बहुत अधिक लंबी हो गई। तो जो अंतिम समय में जो विकास हुआ उसके बाद जो भी जिराफ पैदा हुआ उसमें क्या जन्मजाति क्या थी, गर्दन है वो लंबी पैदा हुई थी। उसके बाद अपने क्या था समानता का नियम, समानता का नियम कहते हैं। और इस नियम के अंदर क्या चीज थी, इसने कहा था भी जो गुण सूत्र होते हैं वो क्या समान जीव के अंदर ही क्या होते हैं, उनमें क्या होता है क्रॉस होता है। विषम प्रकार के जीव में क्रॉस है वो नहीं होता है। यानी मनुष्य के गुण सूत्र हैं तो वो क्या है महिला के अंदर जाने के बाद ही क्या उनमें क्रॉस होगा, और कोई पशु के अंदर जाने के बाद क्या उसमें क्रॉस है वो नहीं होता है। पशु का क्या है पशु के साथ ही क्रॉस होगा। यानी समान जाति है उनके गुण सूत्र और उनके जो सप्रम और ओव्यूम है उन्हें में क्या होता है कंजुगेशन होगा, उन्हें में क्या होगा जनन हो जाएगा। और अगर क्रॉस इसमें गुणसूत्र आ भी गया, सप्रम आ भी गया तो वो क्या हो जाएगा फ्यूज्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उसकी प्रक्रिया वहीं क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। यानी समान प्रकार का जो जनन द्रव है वो क्या समान प्रकार के जनन द्रव में जाने के बाद उसमें क्या होगा
जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद एक और रह गया बीज कोष, ये वाला रह गया ना। बीज कोष का नियम था, किसने दिया था? बीजमैन जर्मनी के द्वारा दिया गया था। इसने क्या कहा था भी आपका जो जनन द्रव्य है उसमें अगर आपने बाद में कोई कृत्रिम तरीके से कोई उसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो वो परिवर्तन क्या है अगली पीढ़ी में दिखाई है वो नहीं देता है। कृत्रिम कैसे? जैसे आपने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, बालों को घुंघराला करवा लिया, या बालों की अलग अलग हेयर स्टाइल करवा ली, हाथों को आपने क्या जैसे ये अपने नाखून है उनको बढ़ा लिया, तो उसके बाद वो चीज आपने क्या करवाई है, जन्म के बाद करवाई है, तो वो क्या अगली पीढ़ी में जाने के बाद वो नियम वो क्या होगा उसमें दिखाई है वो नहीं होगा। वो नियम कौन सा कहलाएगा? बीज कोषीय नियम, जैसे क्या कहते हैं जनन द्रव्य नियम भी कहा जाता है। यानी आपका जो भी जनन द्रव्य है वो ही क्या है अगली पीढ़ी में दृष्टिगोचर होगा। आपके द्वारा और कोई अगर जैसे भी कृत्रिम तरीके से जो कार्य किया गया वो क्या अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। एक अपने अंतिम डेफिनेशन की थी प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन। क्या चीज थी? परिवर्तन। भी परिवर्तन क्या है, जैसे अपने भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाएंगे तो गुण जाने के बाद क्या है उनमें परिवर्तन होता है। गुणसूत्रों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी गोरे माता पिता के द्वारा भी क्या है श्याम प्रकार की संतान पैदा हो सकती है, और श्याम माता पिता के द्वारा क्या है गोरी संतान पैदा हो सकती है। उच्च बुद्धि माता पिता के घर में भी क्या है मंद बुद्धि बालक का जन्म है वो हो सकता है। यानी गुणसूत्रों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और साइंस की भाषा में से क्या नाम दिया गया है? सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है? जैसे गुणसूत्र कहीं एक ज्यादा हो गया कहीं एक कम हो गया, तो वही केस में परिवर्तन है वो दिखाएगा। मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, या क्या होते हैं 23 जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी 22 जोड़ी तो क्या होते हैं ऑटोसोम, और एक जोड़ी क्या होता है उसमें लिंग गुणसूत्र इसको बोला जाता है। जो कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्स और एक्स से वाई होते हैं। अगर एक्स एक्स होगा तो क्या बनेगा उसमें क्या पुत्री प्राप्ति की संभावना वो क्या आती है अधिक रहती है, और एक्स वाई में कौन सा हो जाएगा पुत्र प्राप्ति की संभावना है वो अधिक रहती है। तो उसके बाद आज अपना टॉपिक है लर्निंग। इसको क्या बोला जाता है? अधिगम। अधिगम आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखने के अलावा उदापन है। सबसे पहले ये आएगा सीखना। सीखना हो सकता है अधिगम का अर्थ। उसके बाद अपने क्या बोलते हैं ग्रहण करना भी क्या है हो सकता है। व्यवहार में क्या करना? परिवर्तन। व्यवहार में क्या करना? परिवर्तन करना। या क्या करना? परिमार्जन करना। परिमार्जन करना, सामंजस्य स्थापित करना, ये सारा कुछ क्या है अधिगम ही है। भी आपके द्वारा कोई नई चीज अगर आपने हासिल कर ली, कोई सीख ली, व्यवहार में क्या कर लिया परिमार्जन कर लिया, सीख लिया, अपने व्यवहार के दूसरों से आपने अलग कर लिया, वो चीज आपकी क्या कहलाती है अधिगम कहलाता है। लेकिन अगर साइंस अपने क्या साइको के हिसाब से देखें तो इसमें क्या चीज आएंगे? 2 वर्ड आएंगे। कौन कौन सा? एक तो आएगा प्रशिक्षण और दूसरा क्या आएगा? अनुभव। प्रशिक्षण और अनुभव, उसके बाद क्या बन जाएगा आपके व्यवहार में परिवर्तन। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। भी कोई भी व्यक्ति है उसमें क्या करना है अनुभव पहले क्या लेगा वो प्रशिक्षण लेगा, और प्रशिक्षण के बाद वो क्या करेगा बार बार उस चीज को क्या करेगा दोहराएगा, और प्रशिक्षण के बाद क्या दोहरान हुआ तो उसके बाद क्या करेगा भी उसको अनुभव क्या हो जाएगा मिल जाएगा। और जैसे अनुभव मिला तो उसके बाद क्या उस चीज को वो दोबारा दोहराएगा नहीं दोहराता है, उसमें वो क्या कर जाएगा सीख जाएगा, और उसके व्यवहार में क्या आ जाएगा परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर आपने उसके सामने दूध रख दिया तो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पर पीता है, वो कहावत सुनी होगी। तो जैसे आपने इसके सामने क्या है दूध को रखा, तो दूध को रखते उसका हाथ क्या हो जाएगा जल गया, तो हाथ जलने के बाद उसको क्या मिलेगा अनुभव मिल जाएगा। तो उसको जैसे भी अपने दूध का हाथ लगाया उसके बाद हाथ अपना क्या हो गया जल गया, और हाथ जलने का जो अनुभव है वो उसके बाद क्या ये घटना 1 बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्या उसके दिमाग में आ जाएगी भी सफेद चीजों से क्या है बच के रहना है। ठीक है ना, भी कुछ भी हो सकती है, वो फेविकॉल भी हो सकता है, लस्सी भी हो सकती है, दूध भी हो सकता है। तो वो अनुभव क्या है उसका हर जगह काम आएगा। तो कई बार अपने बच्चों के दिमाग में डर पैदा कर देते हैं, करते हैं ना,
भी कई बार से भी अपने कुरकुरे खाते हैं बच्चे या कोई और खाने वाली चीज होती है, मीठा आदि खाते हैं, तो अपने दांत देखे होंगे 32 की जगह लगभग 20 या 22 रहते हैं। उसमें कि अपने बच्चों के दिमाग में क्या करेंगे, एक प्रकार का भूत पैदा कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे अपने सुपारी खाते हैं तो सुपारी के लिए क्या बोलते हैं घरवाले, इसमें छिपकली की जैसे हड्डियां फंसी हुई है या और कोई गंदी चीज इसके अंदर डाली हुई है, तो उसके दिमाग में क्या आ जाएगी, नफरत आ जाएगी। और भूलवश क्या है भी आपको ध्यान है, सुपारी वाले भी कुछ ना कुछ चीज डाल देते हैं। देखा आपने कोल्ड ड्रिंक में कभी कभी चूहा आता है, कभी कुछ आता है, तो वो चीज देखने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो क्या? नहीं पीते। आजकल एक चीज है चल रहा है, कोरोना वायरस, सुना होगा आजकल के बहुत तगड़ो सीजन चल है नहीं? तो ये चीज कोरोना वायरस, इसके अंदर आपने सुना होगा भी ये लगभग कहां पे फैला हुआ है, मैक्सिमम चाइना के अंदर। तो इसका फैलने का कारण क्या है? एक तो इसमें बताया गया उन्होंने क्या है, चिंपैंजी, वो क्या नाम उसका, सूअर है। एक क्या है जैसे मुर्गा, तो ना बत्तख, खैर होता है ना बत्तख। और उसके बाद एक और होते हैं, वो क्या बोला, टेरोपस होता है, चमगादड़, चमगादड़। तो इन चीजों से वो चीज फैलती है। तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा भी होगा, आजकल की जो जीडीपी है उनमें क्या है, इनकी बिक्री में बहुत अधिक कमी आ रही है। ठीक है ना? जो ये चीज खाते हैं सारे के सारे मांसाहारी लोग हैं, वो चीज क्या आजकल इसकी मात्रा उन्होंने बहुत कम कर दी है। किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण भी। थारे के है नाल आपा के नाल पेटा में आ जाओ, और ऐसा सुना भी इसके ये हो गया तो हो गया, ठीक है ना, हो गया तो वो गया, उसके बाद क्या है वापस नहीं आने वाला है। तो नहीं वे भी इन्होंने ये कहा है भी इनको फैलाने वाला ये टेरोपस जो चमगादड़ है ना, उसके अंदर क्या है, इसके जो इसके अंदर वो जो वायरस है ना, वो इसके अंदर मिले, बहुत मिले। उसके बाद ये जैसे मुर्गा है उसके अंदर भी उन्होंने बताया भी उसके अंदर भी है, सुअर की जो अपना मांस होता है उसके अंदर भी है, और मैक्सिमम किसके अंदर होता है, कच्चे मांस के अंदर भी। कुछ लोग क्या कच्चे मांस को अधिक खाना, कच्चा मतलब ये बिल्कुल कच्चा नहीं भी, क्या अध पका मांस होता है उसको खाना क्या बहुत अधिक पसंद करते हैं। तो उसमें क्या इसकी संभावना 100% होती है। अगर इसको अपने पका के खा रहे हैं तो क्या संभावना कम हो सकती है, वो पता नहीं भी किस्मत खराब है तो हो भी सकती है। क्योंकि अपने अभी लूणकणसर के अंदर भी एक मामला सामने आया है, अभी है दिल्ली में नहीं, अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं। लूणकणसर जो बीकानेर के पास है, वहां कोरोना वायरस का एक संपर्क में आया है, और वो अपना जानकारी बेचारा सारस्वत है, सारस्वत ब्राह्मण, वो कौन सा खाता है बताइए? नहीं भी अपना जानकार है अच्छी तरीके से, भी हमारा जानकार है, लेकिन वो किसी प्रकार से किसी प्रकार का नशा नहीं है, उसमें नशा भी नहीं है, न कोई नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, नशा भी नहीं करता किसी प्रकार का। और उस व्यक्ति में है नहीं भी होते मान सकते हैं, लेकिन क्या वो चीज में ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं भी उस व्यक्ति में नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, और उसके अंदर क्या पुष्टि नहीं हुई, लेकिन क्या उसको संदिग्ध माना गया। वो अपने राजस्थान का पहला मामला है, लूणकणसर बीकानेर के अंदर। तो वो चीजें वेज और नॉन वेज की बात नहीं है, आप इसके संपर्क में आ गए तो वहां भी हो सकता है, खाने से थोड़ी होने वाला है। मान लो चमगादड़ अपने सभी के घर में होते हैं, उसके संपर्क में आ गए तो वहां भी अपने क्या लपेटे में आ ही जाएंगे। तो वो चीज क्या है कि कोई भी हो, सूअर हो, मुर्गा हो, बत्तख हो, चमगादड़ हो, चाइना के अंदर क्या है बहुत से व्यक्तियों को भी मारा गया है जो इसके इस वायरस से पीड़ित थे। तो वो चीज क्या है, यहाँ से आपको अनुभव मिल गया। अनुभव मिलने के बाद क्या बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, नॉन वेज से वेज में आ जाएंगे, आ ही जाएंगे। फिर उनके दिमाग में क्या होगा, एक भय हो जाएगा। और वो कहां से मिला, बार बार के उस चीज को आपने क्या कर लिया, अनुभव किया। और अनुभव करने के बाद क्या होगा भी, आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। उसके बाद अपने क्या करेंगे, कच्चा झटका मीट की जगह कहां पर चले जाएंगे, राधा स्वामी की जगह चले जाएंगे। किसके कारण हुआ, ये डर। इसके लिए आपने क्या लिया, बार बार प्रशिक्षण लिया। किसी प्रकार से मान सकते हैं भी आपको हर एक चीज का क्या चाहिए, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण के बगैर अपने क्या है, किसी भी बात को वो नहीं सीख पाएंगे। इसकी डेफिनेशन है अलग अलग, वो अपने पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन है गेट्स की, गेट्स के द्वारा दी गई थी। गेट्स और उसके जो सहयोगी है उन्होंने कहा था कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है सिम्पसन की। सिम्पसन ने क्या कहा था भी, सीखना इसमें से आएगा बार बार। सीखना क्या है, सामाजिक है।
सीखना क्या सामाजिक है, और सामाजिक वातावरण के बिना सीखना असंभव है। इसमें आपको सिर्फ ये एक बात ध्यान रखनी है, सीखना और सामाजिक। सामाजिक का अर्थ क्या होता है, आपने पढ़ा था कि इसमें वृद्धि और विकास में बहुत कुछ पढ़ा है ना सामाजिक। तो सामाजिक अर्थ हो जाएगा समाज। सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, समाज। भी आपको अगर कोई भी बात सीखनी है तो कहां पे जाना पड़ेगा, समाज में तो आना ही पड़ेगा। मान लो आपने देखा कोई वन मानुष है, वन मानुष, वो कहां पे रहेंगे, वन में रहेंगे। तो वन में वो रह रहा है, वन में रहने के बाद अगर वो आएगा एकदम से कहां पे, समाज में, तो समाज में आने के बाद वो अपने जैसा बिहेव कर पाएगा, नहीं करेगा। कभी भी क्या भी अपने जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहां पे रहा है, वन के अंदर रहा है। वो क्या जीव जंतुओं की आवाज को पहचान सकता है, जो अपने पेड़ पौधे हैं उनमें फल कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उनको पहचान सकता है। लेकिन समाज में क्या हो रहा है, अगर अपने कहीं घर में शादी हो रही है और वो वहां पर देख रहा है भी लोग नाच रहे हैं, उसने क्या चीज अनुभव किया भी यहाँ पर क्या बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद क्या है खाने पीने का अच्छा प्रोग्राम है, तो वहां पर क्या है, क्या होना चाहिए भी खुशी मनाई जा रही है। लेकिन वो दूसरे दिन क्या कहीं और जाता है जहां पर क्या किसी की डेथ हो जाए, डेथ भी होती है, सिचुएशन सेम होती है, व्यक्ति वहीं भी इकट्ठे होंगे, वहीं भी क्या शोर मचा होगा, वहां जाने के बाद भी वो क्या करेगा, डांस ही करेगा। क्योंकि इसके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट सेट है भी जहां व्यक्ति इकट्ठे हो गए वहां पर क्या करना है, डांस करना है। लेकिन वहां क्या डांस फिर और ही कोई करेगा, क्योंकि उसका तो अपने कर देंगे राम नाम सत्य, उसकी वहां पिटाई हो जाएगी। लेकिन एक बार उसने देख लिया कि वहां से क्या जैसे उसकी अपनी पिटाई हो जाए या उसको अपने कुछ न कुछ समझा दिया, उसके बाद दूसरी बार वो वहां जाएगा, तो वहां जाने के बाद वो क्या करेगा, वो सीख जाएगा भी यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, भी किसी की डेथ में क्या होता है और शादी के अंदर क्या है, क्या चीजें होती है। चले अपने कई बार से गांव में और में हाथी आ जाए, या जैसे भी वो गाय वाले अपने लेके आते हैं, कुछ लंगूर या बंदर लेके आते हैं, उसका खेल दिखाते हैं, होता है ना, तो गांव के सारे बच्चे उसके पीछे हो जाएंगे। क्यों हुए, क्योंकि आपने कभी हाथी देखा ही नहीं, सिर्फ पिक के अंदर देखा है, कोई शेर लेके तो नहीं आएगा, ठीक है ना। या अपने क्या कोई गाय होती है, उसके अंदर मान लो से भी यहाँ पर एक जैसे जीभ होती है या और कोई अलग प्रकार की उसमें विकृति है, वो पशु लेके आ गए, उसके बाद अपने क्या गांव के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लग जाएंगे। तो वो क्या एक वन मानुष है, और वो समाज में आएगा, आते उसको क्या चीज की जरूरत होगी, समाज में आने के बाद क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ये इसकी क्या है प्रारंभिक जरूरतें होती है। वो जरूरतें कहां से मिलेगी, समाज में। और आप जाना अपना समाज किसों का देखा होगा भी, वहां पर अगर कोई जैसे पागल कुत्ता, मान लो पागल कुत्ता नहीं भी कोई लंगूर है, कोई बंदर है, गांव के अंदर आ भी जाए, तो आने के बाद क्या होगा, क्या होता है, उसकी डेड बॉडी जाती है, होता है ना, अपना बाटा मार मार के मैंने बिल्कुल घायल कर दिया, पीछे भागेंगे, कोई प्रकार से कोई जीव आ जाए। अपने यहीं भी एक आया था, वो क्या नाम है उसका, राष्ट्रीय पक्षी कौन है अपना, राज्य पक्षी गोडाउन था, वो यहाँ पर आ गया था। तो आने के बाद उसकी हाइट मान लो लगभग 3 साढ़े 3 फीट हाइट थी। तो क्या है, उसके पीछे पूरा जैसे सूरतगढ़ भाग रहा है, कहीं इधर जाए उधर जाए, उसके पीछे पीछे भाग, लास्ट में मर गया होगा उसको, क्योंकि आपने कभी गोडाउन देखा ही नहीं। गोडाउन की बात आज आपके दिमाग में क्या हो, कितना बड़ा होगा गोडाउन, अगर अपने सोच के देखे तो आपकी सोच मेरे हिसाब से इतनी होगी भी इसकी साइज के मुर्गे या बत्तख के समान होगी, दिमाग में यही आता है। लेकिन एक्चुअल गोडाउन की हाइट लगभग 3.5 से 4 फीट तक होती है, उसकी ऊंचाई, वो ऊंचाई आपने कभी देखी नहीं। तो वो चीज वहां देखने के बाद आपके लिए वो क्या है, बहुत बड़ा क्या है, सरप्राइज है, बहुत बड़ा क्या है, आश्चर्य है, क्योंकि वो समाज में आज तक क्या है, नहीं आया है। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी भी, अगर आपको समाज में रहना है तो क्या करना पड़ेगा भी, सामाजिकता लेके आनी तो क्या करना पड़ेगा, समाज में आपको रहना ही पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल अपने और भी ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत अधिक इंटेलिजेंट, हर काम में इंटेलिजेंट, लेकिन वो उनका रहने का तरीका कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ घर तक, घर की 4 दीवारी, और घर से कहां चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे, स्कूल से कहां जाएंगे, घर आ जाएंगे, या कोई शादी फंक्शन हो उसको कपड़े पहना दिए, ये तेरे कपड़े हैं, आराम से कपड़े पहन लिए, उसके बाद कहां चला जाएगा, शादी में चला गया, वापस आ गया। लेकिन अगर वो मार्केट में जा रहा है, जाते समय अगर उसकी बाइक भी खराब हो जाए या उसके बैग में कोई सामान नहीं हो,
उस समय क्या है, वो बच्चा उस चीज को कभी भी टैकल नहीं कर पाएगा। अगर वो क्लास में अगर वो लेट भी हो गया तो सारी बात सच बताएगा, शायद उसको क्या है अपनी क्या है पिटाई भी हो सकती है, भी किसी प्रकार से कंडीशन को हल करने की जिम्मेदारी उसके अंदर क्या है नहीं होगी। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो स्कूल से 2-4 बार भाग भी चुका है, ठीक है ना, दूसरों की कॉपी चेक भी करवा चुका है, होता ही ऐसे 2-4 बच्चे आपके मिल जाएंगे, तो वो बच्चा क्या करेगा, किसी भी हालत में उसको आप छोड़ दीजिए, घर में खाना नहीं है तो वो भूखा नहीं रहेगा, कहीं से कहीं कोई न कोई जुगाड़ बिठा लेगा। लेकिन अगर सीधा बच्चा जिसको आपने क्या किया, खाना अपने हाथ से दिया है, तो मान के चलो खाना अंदर पड़ा है, वो बाहर उसको लेके तक नहीं आ सकता, भी खाना कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है, तो वो आपने सीखा कहां से, समाज से। एक एग्जांपल और भी लेते हैं, आजकल जैसे शादियों वाला सीजन है, कई बार मैंने बात की ना जैसे मिठाइयों वाली, भी आजकल आपने देखा होगा भी बहुत सी स्टालें लगी होती है शादी में, 30-35 स्टालें लगी होती है, तो कई बार कईयों को तो ध्यान होता है, कई बार मेरे जैसों को ध्यान नहीं होता भी कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है, होता ही है। कई चीज ऐसे खा लेते हैं वो न तो खा सकते न गिरा सकते, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। लेकिन अगर आप 1-2 बार पहले वहां जा चुके हैं, आपने वहां का माहौल देखा है, तो क्या करना चाहिए, पहले सी और उसके बाद टेस्ट कीजिए, यानी पहले आप देखो और उसके बाद क्या करना है टेस्ट। जो भी घटना घटनी है दूसरे के साथ घटेगी, होता ही है। कई बार ऐसी खारी चीजें भी होती है जिसको अपने कैसे खाना कैसे नहीं खाना उसका ध्यान नहीं होता है। लीची मान लो, अंगूर मान लो, 2 चीज रखी होती है। लीची और अंगूर को देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, ब्लैक वाले अंगूर मान लो और लीची मान लो, क्योंकि उसका थोड़ा सा कलर ब्लू होता है लीची का, लेकिन लीची के जो अंदर का जो बीज होता है वो बहुत अधिक खारा होता है। कई बार क्या होता है, अपने अंगूर के चक्कर में फ्रूट चाट में वो चीज उठा लेते हैं, तो उठाने के बाद न तो थूक सकते न ही खा सकते। इसलिए क्या करो, पहले पड़ोस वाले को भी आप टेस्ट करके देख लो, आप खा लो, उसकी तरफ देखते रहो क्या कर रहा है, बोल सके नींद पड़े तेरी और क्या इसकापन, लेकिन कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी। वो आपने कहां से सीखा, समाज से। सिंपल सी बात है, समाज के अंदर अपने जाएंगे तो समाज में अपने को क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और अनुभव मिलने के बाद अपने व्यवहार में क्या आ जाएगा, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। एक बार बेइज्जती होगी, बार बार बेइज्जती कभी भी नहीं होगी। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है करो एंड करो की, आ गया करो एंड करो। इसने 3 नाम दिए थे, क्या नाम दिया था, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। में अर्जन ही क्या है, अधिगम है। भी 3 शब्द है, एक हो गया आदत, एक हो गया ज्ञान और एक हो गया अभिवृत्ति। आदत का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को क्या है बार बार दोहराना। ज्ञान होता है भी आपने क्या है सोचने समझने तर्क करने की शक्ति, आपका क्या होता है ज्ञान होता है। और अभिवृत्ति क्या होती है, नजरिया मान सकते हैं, या आपने क्या बोलते हैं इसको, दृष्टिकोण बोला जाता है, दृष्टिकोण। भी ये 3 चीजें अगर आपने हासिल कर ली तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिगम हो जाएगा। भी सबसे पहले आदत क्या होती है, बुरी होती है, बुरी भी होती है अच्छी भी होती है। भी कोई भी कार्य है, अपने बहुत बार इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं, भी कोई भी कार्य है उसको आपने क्या किया, भी अपने मर्जी से किया, अपने आत्मा से किया, या क्या कर लिया भी अपनी मर्जी से उस कार्य को आपने नहीं किया, आपसे क्या जोर जबरदस्ती वो कार्य करवाया जाए, लेकिन कार्य क्या हो रहा है बार बार आप उस कार्य को क्या करें दोहरा रहे हैं, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, आदत कहलाएगी। जैसे अपने रीट की वैकेंसी का शेड्यूल है 2 अगस्त 2020 वो दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो जैसे भी वैकेंसी के डिक्लेरेशन पहले नहीं हुआ था, उस समय आपके शायद सोने की आदत थी बहुत ही खराब, लेकिन जैसे आपको ध्यान लगा भी क्या 2 अगस्त को अपनी वैकेंसी है, उसके बाद आपकी मजबूरी है, आपने क्या किया भी सुबह 5 बजे उठना क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया। आपकी बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपने क्या किया, बार बार उसको क्या करते रहे, आप दोहराते रहे, तो लास्ट में आपकी वो क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी। 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना के बाद अगर आपने 5 बजे उठना स्टार्ट किया है, तो मान के चलो आपकी अलार्म बजेगी नहीं, उससे पहले आपको 1 बार 5 बजे जाग जरूर आएगी। उसके बाद अलार्म के ऊपर हाथ मारा और सो जाओ,
वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बार आपको क्या है उस चीज के लिए बोला जरूर जाएगा, अभी आपकी घड़ी में क्या है 5 बज चुके हैं, खड़े हो जाओ और कि अपनी मंजिल को क्या करो, प्राप्त करो। ज्ञान क्या था? सोचना, समझना और तर्क करने की शक्ति। और एक होती है अभिवृत्ति। क्या चीज थी अभिवृत्ति? अपने कहते हैं इसके बारे में बहुत बारे में बातें की है। अभिवृत्ति क्या चीज थी? देखो यहां पर नजरिया, दृष्टिकोण। नजरिया क्या होता है? नजर उतारने वाला। तो क्या होता है? नजरिया। किसी भी अपने क्या कर सकते हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव विचार। ठीक है ना? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में अपने क्या पॉजिटिव और नेगेटिव विचार क्या कहलाएंगे? भी आपकी दृष्टिकोण, सोच और नजरिया कहलाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो किस चीज को मानते हैं? मूर्ति पूजा। और कुछ लोग क्या है मूर्ति पूजा को नहीं मानते। किसको मानते? जैसे भी अपने राधा स्वामी मान सकते हैं, सत्संग जो ब्यास वाला वो मान सकते हैं, धनधन सतगुरु वाले को मान सकते हैं। वो क्या मूर्ति पूजा को नहीं मानते। जैसे अपने मोमडन मान लो, उसको नहीं मानते। तो वहां पर क्या भगवान तो हर जगह एक ही है, आप मान किसको रहे हो? ऊपर वाला का ये नाम लेते हैं। तो वहां पर क्या अपनी अलग अलग क्या होती है, सोच हो रही है। या अपने मान सकते हैं महात्मा गांधी, नाम सुना है? कैसा आदमी है? बकवास है। आपकी नजर में अच्छा है, ठीक है। भी आपने अलग अलग थॉट आई। मान लो कुछ लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया इंसान है, शायद आपकी जेब में वो महात्मा गांधी रहते होंगे, तो आपको क्या लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। उनके विचार क्या लगे? बहुत बढ़िया लगे। उनके जो आंदोलन थे उनसे आपने क्या ली? प्रेरणा ली। लेकिन कुछ को क्या लगा कि बहुत अच्छा आदमी नहीं है, देश का उन्होंने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। देश में क्या है भी अराजकता फैला दी। जो लोग जैसे शहीद भगत सिंह मान लो, सुखदेव था, उनको आगे नहीं लेके आया। तो वहां पर क्या है, एक व्यक्ति महात्मा गांधी है, उसके बारे में कुछ बच्चों के विचार तो क्या है? पॉजिटिव है, और कुछ के विचार क्या है? नेगेटिव है। तो मान के चलो उस बंदे में कुछ न कुछ तो था, कुछ न कुछ तो था ही, वरना सभी के विचार क्या होते? नेगेटिव होते। जैसे अपने नाम आ जाए भी ओसामा बिन लादेन, सभी के लगभग नेगेटिव आएंगे, क्योंकि अपने लिए वो क्या था? खतरा था। से अपने हाफिज सईद का नाम आ जाए, 1993 वाला बम ब्लास्ट था उसका आ जाए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने क्या अपने को नुकसान पहुंचाया, अपने को नहीं पूरे समाज को नुकसान पहुंचाया, तो अपने उनके प्रति थॉट हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने के व्यक्तिगत आपके विचार उसके बारे में किस प्रकार के, जैसे रावण है, नाम सुना है? कुछ लोग उसको अच्छा बताएंगे और कुछ लोग क्या है बुरा बताएंगे। लेकिन रावण था तो अच्छा या बुरा भी था, दोनों बातें। अगर उसके जैसे सीता वाली बात देखें, वो उसको उठा के ले गया, उसमें लोग उसको बुरा कहेंगे। लेकिन अगर उसके आगे वाला पार्ट देखें तो पराई स्त्री के साथ क्या उसने उसका किडनैप जरूर किया, लेकिन उसके बाद भी क्या उसने उसकी मान मर्यादा को बनाए रखा, उसकी मर्जी के खिलाफ एक भी कार्य नहीं किया। इसका मतलब व्यक्ति कैसा है? अच्छा है। तो वहां पर वो चीज क्या होती है? आपकी दृष्टिकोण होती है। भी कोई भी व्यक्ति है, आप अपने राम की पूजा करते हैं, रावण की नहीं करते, क्योंकि अपने दिमाग में क्या है? राम ही बसा, उसके प्रति अपना नजरिया क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अपने पूरी रामायण को पढ़ के देखें तो आपका नजरिया क्या है? चेंज भी हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में अपनी जो सोच है वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी अभिवृत्ति कहलाएगी। सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी भी आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, इनका आपने अर्जन कर लिया, इनको हासिल कर लिया, तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी अधिगम कहलाएगी। अब दो डेफिनेशन एक साथ याद करेंगे, दो में करेंगे। अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। स्किनर ने कहा था भी अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना। ये शब्द आएगा सामंजस्य किसके लिए? स्किनर के लिए। उसके बाद एक डेफिनेशन ऐसी सेम ही है इसकी, मॉर्गन और गिलीलैंड। मॉर्गन और गिलीलैंड ने क्या कहा था? भी अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सेम ही आएगा, परिमार्जन है। परिमार्जन या इसको बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन। यहां पर आपको दो शब्द याद रखने हैं। कौन सा? एक तो सामंजस्य
और एक क्या हो जाएगा, परिवर्तन, ये परिमार्जन शब्द है वो आ जाएगा। दोनों डेफिनेशन क्या है, सेम ही है। अधिगम क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। सामंजस्य क्या होता है, सामंजस्य एडजस्ट करना। भी आप क्या, जैसे भी आपकी मान लो रुचि नहीं है पढ़ने के अंदर, या अपने घर के अंदर क्या भी आपका माहौल आपको क्या एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या कर लिया, भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपने क्या रखा, शांति रखी, उसको आपने क्या किया, भी समझने की कोशिश की, वो चीज क्या कहलाएगा, सामंजस्य कहलाएगा। जैसे होता है ना, कई बार अपने बच्चे होते हैं जिद करते हैं, लेकिन जिद करने के बाद आपने क्या उसको बात को मना कर दिया। मना करने के बाद जब तक उसको क्या एक्चुअल बात का ध्यान लगता है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, आपका उत्तरोत्तर सामंजस्य हो जाएगा। भी आपने क्या कर लिया, जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है अपने आप को सेटल किया, और वही क्या चीज कहलाएगी, अधिगम कहलाएगी। उसके बाद परिमार्जन। परिमार्जन क्या होता है, परिमार्जन होता है कोई नई वस्तु को प्राप्त करना, नई वस्तु को या नया अनुभव को प्राप्त करना, क्या चीज कहलाएगा, परिमार्जन कहलाएगा। भी आपने सामंजस्य स्थापित किए रखा, आपने क्या घर वालों की बात मानी, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। मतलब बच्चा जब 10वीं क्लास में होता है, 8वीं क्लास में होता है, तो उसके दिमाग में बहुत से अच्छे अच्छे विचार आते हैं। होता ही है भी पढ़ाई छोड़ दे और क्या कर ले, खेती बाड़ी कर ले, कोई कंपनी में चले जाए या और कोई बिजनेस कर ले, क्योंकि वहां पर आने के बाद क्या हो जाएगा, भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, भी अपने को भी कॉलेज में स्कूल में पिटाई नहीं हो जाए। आपके दिमाग में क्या होगा, अपने पढ़ा था ना किशोरावस्था के अंदर, अगर आपको याद आ रही हो, किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास में एक शब्द पढ़ा था आपने, व्यवसायिक योग्यता की आयु पढ़ा था ना, व्यवसायिक योग्यता। तो व्यवसायिक का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें उसके दिमाग में क्या होगा कि मैं भी क्या रोजगार हासिल करूं, मैं भी क्या पैसे क्या करूं, भी उनका क्या संग्रह करूं, पैसे के लिए उसको पैसे दे दिए। कई बार वो क्या होता है, छोटा गुल्लक होता है ना, वो रखता है, बचत करता है, तो वहां पर क्या भी उसके दिमाग में क्या आएगा, मैं भी क्या अलग तरीके से क्या करूं, परिमार्जन करूं। वो क्या करेगा, पार्ट टाइम जॉब, कई बार जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अखबार बांटने के लिए चला गया, या क्या करेगा, बीच से भी छुट्टी हो गई, उसके बाद गया कहीं और कंपनी में काम करने चला गया। वो क्या एक नई चीज क्या करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, वो चीज क्या कहलाती है, आपका परिमार्जन कहलाता है। वो क्या करेगा, अपने व्यवहार में क्या करेगा, चेंज करता है। उसको कई बार कुछ चीजें नहीं मिलती है, उसके बाद भी वो क्या करेगा, भी कोई बात नहीं, वहां पर क्या एडजस्ट करना वो क्या कर लेगा, सीख जाएगा। और अपने क्या करता है, स्वेगों का प्रदर्शन भी करता है और क्या करता है, दमन भी करता है। इस अवस्था में आने के बाद क्या होता है, उसके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, स्वेग दिखाएगा, उसके बाद क्या उनका दमन भी क्या करता है, वो धीरे धीरे कर लेता है। और अगर बात आती है बाल्यावस्था में या शेषावस्था में, तब परिमार्जन कैसे करता है, परिमार्जन अनुकरण के द्वारा कर सकता है, अनुग्रहण के द्वारा भी कर सकता है, भी उसको समाज में दिखाई देगा। जिससे नैतिकता है, कब आती है नैतिकता, बाल्यावस्था के अंदर आ जाएगी। तो वहां पर आने के बाद कपड़े पहनना है, नहाना है, उसके बाद खाना कैसे खाना है, दूसरों को किस प्रकार से क्या उनको प्रणाम करना है, समझना है, वो सारा सारा वो क्या करता है, परिमार्जन करता है। तो 2 डेफिनेशन कौन कौन सी हो गई, इसके अंदर ने क्या बात कही थी, इसके अंदर अधिगम क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो मॉर्गन ने क्या कहा था, सीखना क्या है, व्यवहार में क्या है, उत्तरोत्तर परिमार्जन की क्षमता है। उसके बाद एक और कर लेते हैं, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा था, व्यवहार दो बार आएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। भी आपने किसी व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, उसके बाद क्या उसमें किस प्रकार का चेंजेस आएगा, वो चीज क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। एक आपने फिल्म देखी है क्या, धड़कन देखिए, उसमें एक होता है राम, ठीक है, सुना होगा राम। तो राम क्या करता है बेचारा, व्यवहार में परिवर्तन ही करता है, ठीक है ना, और सामने से भी क्या करता है, स्थापित करता है, और लास्ट में इसको क्या होता है, परिमार्जन होता है। आधी मूवी के अंदर क्या बिछड़नी है, ठीक है ना, ये 3 घंटे की मूवी है, तो क्या 2 घंटे वो क्या, जैसे उसमें शिल्पा शेट्टी है, उसका नाम पता नहीं क्या नाम था, सीमा जैसा कुछ, अंजलि, हाँ अंजलि नाम था। तो वो क्या था भी उसमें पूरी मूवी के अंदर वो क्या है, भी वो एक अच्छे राम गए तो राम का ही क्या करता है, वो रोल की तरह क्या अपने को निभाता है, भी किसी प्रकार से वो कैसा बिहेव करे,
किसी प्रकार से सारा व्यवहार क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता रहता है और क्या करता है, अपना खुद का व्यवहार है वो क्या है उसके ऊपर थोपना जाता है। मैंने कई बार अपने करते हैं ना भी, जैसे साइलेंट तरीके से इसको कई बार अपने इमोशनल करते हैं, होता ही है। कई बार अपने एक्सप्रेशन दूसरों को दिखाते नहीं है, लेकिन क्या है उसके बाद क्या इजहार सब कुछ हो जाता है अपना भी, अपने उसके सामने चुपचाप रहेंगे भी, अपने फिर दिमाग में क्या आएगा भी कुछ ना कुछ बोल के बताए, लेकिन अपने बोल के बताएंगे नहीं। तो लास्ट में क्या भी आपके जो एक्सप्रेशन है वो क्या है आपकी कंडीशन अपने आप ही क्या कर देंगे, बयां करने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या राम के द्वारा भी क्या किया था, व्यवहार के कारण भी, खुद के व्यवहार के कारण क्या है जो अंजलि है उसके व्यवहार में उसने क्या कर दिया था, परिवर्तन है वो कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, शादी होगी, शादी पहले हो गई थी, ठीक है ना, शादी पहले हो गई थी। उसके बाद क्या भी आराम से घर बसाना शुरू है वो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा था, गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया था। अपने 5 डेफिनेशन होगी, सबसे पहले कौन सी आएगी भी, क्या अनुभव और व्यवहार के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा था, गेट्स और उसके सहयोगियों के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई थी। तो उसके बाद अपना आ जाएगा सिम्पसन ने क्या कहा था, सह से सह मिलाना है भी। सीखना हमेशा क्या होता है, सामाजिक होता है, और सामाजिक जो यानी व्यक्ति के समाज के अभाव में किसी भी प्रकार से समाज के अभाव में मान सकते हैं या क्या कर सकते हैं भी, सामाजिक वातावरण के अभाव में क्या है किसी भी प्रकार से नहीं सीख सकता है। उसके बाद आ जाएगा करो एंड करो। अब की बार 2 की जगह 3 शब्द आ जाएंगे, कौन कौन से, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन या उनको हासिल करना ही क्या चीज है, अधिगम है। उसके बाद 2 एक साथ करेंगे, स्किनर और मॉर्गन एंड गिलीलैंड। स्किनर ने क्या कहा था भी, सीखना क्या है, उत्तरोत्तर व्यवहार में क्या है सामंजस्य स्थापित करना है। सह से कौन आ जाएगा, स्किनर आ जाएगा, सह से साथ अपने क्या है मिल जाएंगे। मॉर्गन ने क्या कहा था, और सारा कुछ सेम रहेगा। उसने क्या कहा था भी, सामंजस्य स्थापित करने के बाद क्या करना है भी, आपके द्वारा कोई नई चीज है वो हासिल की जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगी, परिमार्जन, या आपके जीवन में क्या है एक नया परिवर्तन आ जाए। ये कहते हैं बिग एंड आउट की डेफिनेशन थी ना वर्दी विकास के अंदर, क्या थी, यही थी परिवर्तन भी। अगर किशोरा अवस्था को एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं तो वो क्यों, कौन सा था, परिवर्तन था। अब इसमें क्या होता है, सबसे अधिक चेंजेस किस अवस्था के अंदर आने के बाद आते हैं, किशोरावस्था के अंदर आने के बाद आते हैं। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा था, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। उसके बाद अपन देखो यहाँ पर 2-3 शब्द आ रहे हैं। एक तो आ गया क्या है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिमार्जन, एक यहाँ परिमार्जन, सामंजस्य, उसके बाद क्या है आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, और यहाँ पर क्या आ गया सामाजिक, यहाँ पर क्या आ गया प्रशिक्षण और अनुभव। वो सारे सारे इसकी क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी। अपने थोड़ा करेंगे इसमें, बिठा दूं। उसके बाद आप बताओ भी अधिगम की विशेषताएं क्या होगी। अधिगम रट्टा नहीं लगाना है, अधिगम की विशेषताएं क्या हो सकती है। विशेषताएं भी, अधिगम पहले तो बताओ कितने टाइम तक चलता है अधिगम, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जीवन पर्यंत चलेगा। सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी भी, अधिगम क्या होता है, जीवन पर्यंत क्या होती है, चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत क्या चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत कैसे चलती है, जैसे ही सीखा, बालक क्या होगा, सबसे पहले जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसने क्या सीखा, समाज में कैसे रहना है। सबसे पहले उसने सीख लिया समाज में कैसे रहना है, सामाजिकता उसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्या है आ जाएगी। उसके बाद कुछ और बड़ा हुआ तो क्या आएंगे, संवेग आ जाएंगे, जैसे डर है, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच, सारे सारे क्या आ जाएंगे, संवेग आ जाएंगे। उसने वो सीख लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, मौखिक और क्या है उसकी धारणाएं, मौखिक भाषा, उसका विकास क्या करता है, धीरे धीरे करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद क्या है, अक्षर संख्याओं का ज्ञान उसने सीख लिया। उसके बाद क्या है, रंगों का ज्ञान करना क्या है सीख जाएगा। उसके बाद क्या है भी, उसमें भी समाज में कैसे रहना है, टोली में कैसे रहना है, वो क्या धीरे धीरे सीखेगा।
उसके बाद उसमें क्या आ जाएगी, नैतिकता आएगी। नैतिकता के बाद क्या करेगा, वो स्कूल में जाना प्रारंभ होगा। तो वह हर जगह वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। मान लो 18-19 साल की अवस्था में आने के बाद क्या करेगा, भी अपने आप में क्या एक सामंजस्य स्थापित करना, क्या करना है, वो सीख जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी, कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वो होगी। उसके बाद भी सीखेगा है। मोस्टली ये सुनते हैं भी, हाँ, खुद पे डिपेंड नहीं, आगे वाले पे डिपेंड है, ठीक है ना। क्योंकि अपने पढ़ के है ना, पीछे अपने सारी अवस्थाएं पढ़ी है, तो सब कुछ है तो ना, एक काम, एक चीज को छोड़ के सब कुछ महिलाओं के अंदर ही होता है। जो कमाने की शक्ति होती है वो पुरुषों के पास अधिक होती है। उसके बाद एक वो होता है जैसे अपने किसी भी प्रकार से क्या सामंजस्य स्थापित करना, और क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या अपने आप को सेटल कर लेना। तब जरा कुछ भी दो, कुछ भी नहीं दो, भूखा रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं। बहुत कम सुना है, भी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन और सारा कुछ महिलाओं को दे दिया, सब कुछ, कोई व्रत हो, चाहे खाना हो, पीना हो, रहना हो, सब कुछ उनको दिया हुआ है। हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। छोटा है कुछ सब कुछ तो क्या घर वालों को छोड़ा और तो नहीं छोड़ा है। तो क्या भी आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। हर प्रकार से आप क्या करोगे, भी किसी प्रकार से मान लो क्या सीखते चले जाएंगे। जे अपने से भी शादी के दिन मान लो, शादी के बाद फिर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसके अंदर अपने सीखेंगे। बिजनेस के बाद फिर क्या हो जाएंगे, बच्चे छोटे मोटे, उनके बारे में सीखेंगे। उनके बाद फिर क्या हो जाएगा, उनका जीवन है, उनके बारे में सीखेंगे। उसके बाद बुढ़े हो गए, फिर भी क्या अपने को शांति नहीं है, होता ही है। वहां पर क्या सीखेंगे, अपने जैसे भी जो उनके बच्चे हैं, उनका अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनका भविष्य अच्छा हो, कोई भी काम आपसे हो जाए तो क्या रोका टोकी जरूर होती है, कि तू इसको ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। और कई बार उनकी बातें सही भी होती है, कई बार क्या लगभग उनकी बातें सही होती है, लेकिन उसमें उनको उनका अनुभव होता है। अपने क्या करेंगे भी, शायद कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। मान लो भी जैसे रिश्ते वाली बात होती है, भी अपने किसी का रिश्ता जोड़ना है, तो उसके लिए आपकी उम्र मान लो जैसे 40 या 35 साल है, भी अपने मम्मी पापा की, वो रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी उम्र कितनी है, 60 से 70 साल हो सकती है। तो उनको क्या 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस क्या अपने से ज्यादा है, और वो चीज क्या करता है, आपका अधिगम कहलाता है। यानी सीखने की प्रक्रिया वो क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली होती है। और एक बात और, सीखना मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में क्या है, सीखना कौन सा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप किसी के साथ रह रहे होते हैं और उस बच्चे को क्या चोरी करने की आदत है, ठीक है। आपने उसे किसका क्या किया भी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप उसके साथ रहे, और आपने भी क्या किया, चोरी करना सीख लिया। तो आपने क्या किया, प्रशिक्षण लिया। उसके बाद आपको क्या मिला, अनुभव मिला। आपके व्यवहार में क्या आया, चेंज आया। तो क्या हो गया, अधिगम हो गया। अधिगम नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। किसके अनुसार है, मनोविज्ञान के अनुसार। मनोविज्ञान के अनुसार, मनोविज्ञान हमेशा क्या मानती है भी, आप में वे सकारात्मक परिवर्तन, न कि नकारात्मक। आपने नशा सीख लिया तो आप सीख रहे हो, सीखना क्या होता है, अधिगम। लेकिन इस बात को क्या मनोविज्ञान नहीं मानती है। अगर मनोविज्ञान में अगर आप कोई बात सीखोगे, मनोविज्ञान ने अधिगम कौन सा माना है, जिस अधिगम के द्वारा क्या है, समाज को, आपको, आपके परिवार को क्या हो, प्रॉफिट हो, वो चीज क्या होती है, अधिगम होती है। आपके द्वारा नशा सीखा गया, बुरी आदतों को सीखा गया, परिवार में लॉस हुआ, उसमें क्या हो जाएगा भी, आपका अधिगम साइको नहीं मानेगी। अधिगम तो आपने किया है, क्योंकि अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो अधिगम तो किया ही किया है। लेकिन उस बात को क्या है, मनोविज्ञान नहीं मानती है। ये बात ध्यान में रखना, मनोविज्ञान हमेशा किसको मानती है, सकारात्मक अधिगम को ही मानती है। आप में आए वे परिवर्तन जिसके द्वारा क्या है भी, समाज को क्या हो, फायदा हो, वो चीज क्या होती है, अधिगम होती है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, अधिगम क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण कैसे होगा भी, आप सीख रहे हो, ठीक है ना, भी अपने सीखते हैं, तो सीखने के पीछे आपका कोई ना कोई लालच है। हर प्रकार से अपना क्या है, लालच है। मान लो आपने 10वीं क्लास की, 10वीं क्लास करने के बाद आपके दिमाग में क्या आया भी, आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए। तो वहां आपने क्या देखा, सबसे इजी सब्जेक्ट वही देखा भी। कुछ बच्चों ने क्या देखा भी, सब्जेक्ट क्या है, इजी हो।
कुछ ने क्या देखा भी, अगर अपने साइंस में चले गए तो अपने डॉक्टर बन सकते हैं। कुछ के दिमाग में क्या आया भी, अगर अपने कॉमर्स में चले गए तो क्या बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं। कुछ ने क्या सोचा भी, अगर अपने आर्ट्स में चले गए, ये तीनों आ जाएंगे ना भी, एक आ गया अपना आर्ट्स तो वहां पर क्या बनेंगे, आईएएस बन सकते हैं। उसके बाद क्या है, आरएस बन सकते हैं, रीट भी क्या है बन सकते हैं। अगर आपने किया साइंस से तो क्या बनेंगे भी, आप क्या एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप अच्छे क्या है कि डॉक्टर है वो बन सकते हैं। अगर आप किस में गए, कॉमर्स में गए, तो आप क्या बन सकते हो, सीए बन सकते हो। तो आपके दिमाग में क्या ये तीन चीजों का उद्देश्य था। मान लो कोई बच्चा आर्ट्स में गया तो उसके दिमाग में क्या होगा, मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है उसके अंदर क्या अच्छे नंबर लेके आऊं, और उसके बाद क्या बन सकता हूं, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूं, भारत का भी और क्या है राजस्थान का, या अपने क्या बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। तो वो चीज किसमें आ जाएगा, और शिक्षक तो क्या तीनों वाले बनेंगे, वैसे तो तीनों आ जाएंगे, तीनों के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि साइंस वाला भी शिक्षक बन सकता है, कॉमर्स वाला भी क्या है बन सकता है, लेकिन रीट का नहीं, रीट में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आके थोड़ी समस्या हो जाएगी कॉमर्स वालों के, लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोस्टली तो किस में जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे। तो यहाँ अगर उसने साइंस स्ट्रीम में वो चला गया तो साइंस में जाने के बाद वो क्या बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा क्या है वैज्ञानिक बन सकता है, एक अच्छा क्या है डॉक्टर बन सकता है। और अगर वो कॉमर्स में आ गया तो क्या बन सकता है, एक अच्छा सीए बन सकता है, अकाउंटेंट है वो इसके अंदर बन सकता है, बिजनेस सेक्टर के अंदर क्या है वो जा सकता है। तो वो क्या भी आपका एक उद्देश्य था, किसके लिए, इन सारी चीजों को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अगर आपके दिमाग में 10वीं करने के बाद कुछ होता ही नहीं, होता ही है भी, आपने भी बीएड ये जैसे भी रीट की तैयारी कर रहे हो तो कोई ना कोई एम तो ही, कोई टारगेट तो होगा कि बिना टारगेट के कर रहे हो, टारगेट है, बिना टारगेट के कोई काम है वो नहीं हो। कुछ के दिमाग में क्या आता है, अपने क्या करेंगे, जॉब लगे उसके बाद क्या माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अच्छा क्या पैसा कमाएंगे। कुछ के दिमाग में शादी का भी हो सकता है कि नौकरी लाके ढंगी शादी हो जाएगी, ठीक है नहीं की को नहीं होना। तो वो क्या भी आपका अलग अलग हर व्यक्ति का क्या, बच्चों की बच्चे तो बाद में होने, शादी नहीं तो बच्चे कहां से होंगे, हाँ पहले शादी होगी उसके बाद बच्चे होंगे, ठीक है ना। पहला उद्देश्य तो वही है, उसके बाद बच्चे आएंगे, वरना बच्चे कहां से आएंगे, वरना बच्चे पड़ोसियों के आएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य पूर्ण अपने हर कोई कार्य करेंगे। तो अधिगम के पीछे आपका कोई ना कोई क्या है, इसमें उद्देश्य जरूर होता है, आपका कोई ना कोई क्या होता है, लालच जरूर। कोई चीज कुछ भी बोल दो कि मैं क्या सिर्फ पढ़ाई अपने एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसके मन से पूछो वो किसके लिए कर रहा है। अभी जैसे वैकेंसियां 2-3 वैकेंसी आई हुई है, जैसे रीट की मान लो, पटवारी वाली मान सकते हैं, या एसआई की कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वाली कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है, बीए वाले बच्चे भी क्या है पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीएड वाले लेवल फर्स्ट वाले भी क्या है पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करेंगे भी, वो क्या है इसकी रीट की कर रहे हैं। तो आपको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, जहां आपको प्रॉफिट दिखाई दिया वहीं क्या आपने तैयारी करनी क्या कर दी, प्रारंभ है वो कर दी। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्म तो नहीं, लेकिन आप तैयारी तो कर रहे हैं भी 2 अगस्त को। लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है भी, आपको लगा भी 2 अगस्त को पेपर है, उस उद्देश्य के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं भी। आपका कोई ना कोई आपके दिमाग में टारगेट चल रहा है भी, वैकेंसी क्या है 2 अगस्त को होने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, वरना पहले कभी नहीं की। पहले भी अपने इस जैसे 2 अगस्त की डेट आई उससे पहले तैयारी की थी क्या, पीछे घर पे अपने थोड़ी बहुत कर लो, लेकिन आपने तैयारी नहीं की। लेकिन जैसे 2 अगस्त वाली डेट आई तो अपने दिमाग में क्या हो गया भी, एक प्रकार का मोटिवेशन आ गया, एक प्रकार का आपको क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया भी। क्या 2 तारीख को क्या है वैकेंसी है, उसके हिसाब से अपने क्या करते हैं तैयारी को आगे क्या जारी रखेंगे। तो अधिगम जीवन पर्यंत, इसका मतलब क्या होता है भी, सतत और निरंतर, सतत और क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है भी, सतत और क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मान लो वे कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर अपने पहले लिख लिया ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और वो क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। जैसे आपने सबसे पहले आपने क्या किया, स्कूल में मान सकते हैं वे अपने प्राइमरी, उसके बाद क्या है अपर प्राइमरी, उसके बाद क्या हुई सेकेंडरी, उसके बाद हाई सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद आपके एकेडमिक कॉलेज, और उसके बाद क्या आपकी जॉब। तो वो क्या भी सतत और निरंतर, यानी स्टेप बाय स्टेप बिना रुके क्या चलने वाली प्रक्रिया है। वो क्या चीज है, अधिगम है भी। आप इसके अंदर बिल्कुल छलांग नहीं लगा सकते भी। आपने आज तो क्या है 10वीं क्लास की है और कल ही आप एमए का फॉर्म भर दो,
ऐसे नहीं होगा ना, वो क्या है कि निरंतर क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या चलने वाली प्रक्रिया है। तो रिपीट कर दो आज के लिए। सबसे पहले गेट्स और अन्य ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, सभी ब्रांच वाले क्या बात बोली थी भी, क्या प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या चीज है, अधिगम है। सिम्पसन ने कहा था भी सीखना क्या है, सामाजिक है, और समाज जो अपने सामाजिक वातावरण है उसके अभाव में क्या है, सीखा नहीं जा सकता। वो मिलेगा तभी अपने क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। करो एंड करो, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। वैसे भी याद कर सकते हैं, ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति। ज्ञान में 2, आदत में 3, अभिवृत्ति में 4। वर्ड क्या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति में अर्धन क्या चीज कहलाती है, अधिगम कहलाती है। किसने कहा था, करो एंड करो के द्वारा। उसके बाद क्या सीखना, क्या व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना है, स्किनर के द्वारा कहा गया था। तो सामंजस्य की जगह अगर आ जाए परिमार्जन या परिवर्तन तो क्या कहलाएगा, किसने कहा था, मॉर्गन और गिलीलैंड के द्वारा कहा गया था भी क्या व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन या क्या है परिमार्जन करना ही क्या चीज कहलाता है, अधिगम कहलाता है। उसके बाद गिलफोर्ड ने क्या कहा था भी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या चीज कहलाती है, अधिगम कहलाती है। उसके बाद अधिगम की विशेषताएं, अधिगम क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या होती है, सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और अधिगम क्या होता है, अगर आप कर रहे हो तो अधिगम क्या करोगे, किसी न किसी उद्देश्य के लिए क्या अधिगम है वो किया जाएगा। और मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम हमेशा क्या होता है, सकारात्मक होता है। नकारात्मक बातें सीखी गई तो साइको इसको नहीं मानेगी, आप मान सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।